अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ भी आपका बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान शरीफ में इफ़्तार में बिरयानी खाने का किसको दिल नहीं करता, लेकिन बनाना लगता है बहुत ही मुश्किल। आज आपकी ये मुश्किल आसान कर दूँगी, क्योंकि आज आपको ऐसी बिरयानी बनाना सिखाऊँगी जो कि मिनटों में रेडी हो जाएगी। बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली लेंगे और उसके अंदर हम हाफ़ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे। 3 पाव चावल के हिसाब से मैं आपको ये बिरयानी रेडी करना बताऊंगी। एक बादियान का फूल डालेंगे, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है एक अदद, 3 से 4 अदद लौंगे डालूंगी और 7 से 8 दाने आपने काली मिर्च के डालने हैं। एक दालचीनी की स्टिक है, ज़ीरा आपने आधा खाने का चम्मच डालना है। ये सब डाल के थोड़ा सा तेल में कड़कड़ाएं। उसके बाद इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी है। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है और इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका जो कलर है यहाँ पर चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने की तरफ है, तो इसमें से मैं आधी प्याज को निकाल लूँगी और आधी इसी में रहने दूँगी। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब मैं आपको आसान तरीका बिरयानी का बताने वाली हूँ। इसमें आपको डबल डबल बर्तन भी आपके नहीं ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, आपको धोने नहीं पड़ेंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा इस बिरयानी को पकाना। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए 4 अदद। यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये मैंने डाल दिए हैं कट करके। इनकी स्किन को मैंने रिमूव किया हुआ है। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तो 1 खाने का चम्मच भर के आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है और ये बिरयानी हमारी सिर्फ 30 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने इसके साथ फ्राई कर लिया। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। तो ये मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दिया। अब मैं धनिया पाउडर डालूँगी आधा खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच है। या आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसमें नमक कम हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें अब चिकन ऐड करने लगी हूँ। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है, ये इसमें डाल देंगे और इसको डाल के इसके साथ थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसकी जो चिकन की अपनी एक स्मेल होती है वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें 4 अदद आलू बुखारे हैं, उनको वॉश कर लिया था। उसके बाद उसको पानी में डिप करके थोड़ी सी देर रखा है भिगो कर और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको भी हम डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक चिकन का जो पानी है ये अपना पानी छोड़ेगी, वो ख़त्म ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। तो देख सकते हैं चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पर इसमें मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। किसी भी अच्छी कंपनी का आप बिरयानी मसाला ऐड कर दीजिए, इससे जो आपकी बिरयानी है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने 1.5 खाने का चम्मच ऐड करना है। उसके बाद आलू मैंने शामिल किए हैं 2 अदद। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे शौक से खाते हैं। तो अच्छी तरह से इसको ये चीज़ें डालने के बाद भून लेना है। भूनने के बाद इसमें पानी शामिल करूँगी। 3 पाव चावल थे तो उस हिसाब से मैंने 1.5 किलो से 1 कप पानी कम शामिल किया है इसमें। अब मैंने चावलों को पहले भिगो के रख दिया था, बासमती राइस है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे ही पानी में उबाल आया, उबाल आने के बाद आपने पानी में चावल शामिल करके और इसको मिक्स कर लेना है एक बार और इसको पकने देना है। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। अब इसमें मैंने मिर्चें शामिल कर दी हैं। जब पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, 4 अदद मिर्चें हैं। साथ ही पुदीने की चंद पत्तियां ली हैं, उनको कट कर लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल दी हैं और इसको कर लेंगे हम यहाँ पर मिक्स अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखें डबल डबल झंझट नहीं करना पड़ा, आपको चावल बॉयल करने नहीं पड़ेंगे और अलग से तह नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरीके से आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी। साबुत गरम मसाले जो आपको नज़र आए आप निकाल सकते हैं इस टाइम, क्योंकि हमने खुशबू के लिए ऐड किए थे और खुशबू इसमें आ चुकी है इनकी। और अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल किया है। तो आपने चौथाई खाने का चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक इस टाइम चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें, पानी में आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मैंने ज़रा सा नमक और ऐड किया है, चौथाई खाने का चम्मच। और देखें अब जब पानी बिल्कुल कम रह जाए तो आपने जो प्याज पहले से निकाली थी तल के, वो मैंने इसमें डाल दी है। ऊपर से प्याज को इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए इसमें शामिल करने में। और यहाँ पर मेरे पास ज़र्दा कलर है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस शामिल कर लिया, किसी भी अच्छी कंपनी का शामिल कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। और पानी यहाँ पे देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल हल्का हल्का आपको नज़र आ रहे हैं बबल, बस ऐसा ही रखना है। इसको हम दम पर लगा देते हैं 15 मिनट के लिए और फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी बनके रेडी हो गई है
और बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक भी आई है, आप देख सकते हैं। और चावल जो है वो हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल भी चुके हैं, कलर भी बहुत प्यारा है और जायका जो है इसका बहुत ही लाजवाब है। खा के आपको मज़ा आ जाएगा, किसी भी देगी बिरयानी से कम नहीं है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ रही हैं। जब इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी तो रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे, खा के आपकी तारीफ़ें करेंगे और इसको बनाने की आपसे बार बार फरमाइश भी करेंगे। तो ज़रूर घर में ट्राई करें मज़ेदार सी बिरयानी और मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आज की रेसिपी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।